मैं आपको कंट्रोल कर सकती हूँ। क्या टेक्निक्स है वश में करने की? प्यार, मोहब्बत, लव। लेकिन कैसे अटैक कर सकते हैं वो एक जैसे ही आपने एंटिटीज की बात करी, कुछ बात करी, ये लाइट फ्लक्चुएट हो गई। और ऐसा मेरे पॉडकास्ट में बहुत बार होता है रात को 9 से 4 बजे तक कि आजकल हर किसी पे मारन मोहन उच्चाटन ये बातों में ही हो रहा है या हो भी रहा है। तंत्र इज अ टेक्निक जो बहुत पहले से है। जब कुछ नहीं था तंत्र तब से है। 50,000 ईयर्स पहले भी केव पेंटिंग्स में दिखाए गए हैं वर्किंग विद द डेड। जैसे कि आप क्रियाओं की बात कर रहे हो, मैं अभी हाल ही में केन्या गया था। मैं वहां पे देख रहा था कि बिल्ली की जेर, बंदर की खोपड़ी, ये सब तंत्र में यूज हो रही थी। तो वशीकरण की अगर हम बात करें तो ये स्कैम ही है। मेरे पास आते हैं तो आप करवा देते थे? किया नहीं कर सकते थे? नहीं कर सकते क्योंकि तब मेरे पास वैसा पावर ही नहीं था। अब है। आपने कहा कि कृष्ण भी तांत्रिक थे, तो मैं जानना चाहता हूं आपसे कि कौन से अध्याय में उन्होंने जिक्र किया है आपके साथ होता रहा? कल ही हुआ था। कल ही क्या हुआ था? हम लोग किसी जगह गए थे। मेखला जलप्रपात असम में है, गुवाहाटी में है। एक सीढ़ी है। तो जो जगह है वो आज भी मतलब आपको लगता है कि वहां पर उनका कोई प्रेजेंस है? बहुत ज्यादा है। क्या हम चल सकते हैं अभी वहां पे? चलते हैं। ये वो स्टेयर्स हैं जिसकी आप बात कर रहे हो? जी। गाइस, आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा डेंजरस है। हम आसाम में शूट कर रहे थे और बीच पॉडकास्ट में मीनाक्षी जी ने एक ऐसी बात बोली कि कल ही इनके साथ एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है नरकासुर से जुड़ी एक जगह पर। और उसी मोमेंट हमने पॉडकास्ट रोककर डिसाइड किया, चलो अभी चलते हैं उसी लोकेशन पर। गाइस, शायद पहली बार पॉडकास्ट के बीच में ही उठकर हम ऑन लोकेशन पहुंच गए। आज हमारे साथ है मीनाक्षी जी कोलकाता से, जिनका नजरिया तंत्र पर इतना अलग है कि मुझको भी इन्होंने थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि इनका मानना है कृष्ण एक तांत्रिक थे। पॉडकास्ट देखने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। इनकी प्राइमरी लैंग्वेज बंगाली एंड इंग्लिश है, फिर भी हमने इनसे हिंदी में बात करी है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ ये पॉडकास्ट आप देखिएगा। लेकिन मैं गारंटी देता हूं ये पॉडकास्ट आपको एंड तक पकड़ के ही रखेगा, तो एंड तक जरूर देखिए। और ऐसे ही नेक्स्ट लेवल पॉडकास्ट के लिए इस चैनल को अभी के अभी फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। आलती पालती मार के बैठना है, जैसे मर्जी बैठना, पैर उठा के comfortably, बैठ जाओ। जैसे मर्जी चप्पल रख के नहीं बैठो। और चलते। पॉडकास्ट स्टार्ट हो चुका है, ये मैं आपको बता दूं। ओ, चप्पल यहाँ पे आपको जैसे मर्जी बैठना है वैसे बैठो आप। सिट कंफर्टेबली। हाँ आराम से। ठीक है, डन। ब्रेथ वर्क, हिंदी, सरस्वती। एक तो मैम को बड़ी मुश्किल से मनाया गया हिंदी बोलने के लिए। नहीं ऐसा नहीं है, बट आई एम ट्राइंग। करें स्टार्ट है मैम। आप कह रहे हो कि तंत्र प्रॉब्लम है ही नहीं। हमारी बैठते ही बात हुई कि तंत्र एक बहुत बड़ी समस्या है, प्रॉब्लम है। तो तंत्र प्रॉब्लम है ही नहीं आपकी नजरों में? तंत्र है क्या? पहले आप थोड़ा सा आप बता दो मुझे, तंत्र है क्या? जब कुछ नहीं था, कोई सिस्टम नहीं थी, तंत्र तब से है। जब आग जल रही थी कहीं पे और कोई सांस ले रहा था और सांस के बीच में जो गैप वो महसूस किए, तंत्र वहां से शुरू होता है। बट इन राइटिंग इन स्क्रिप्ट इट इज ओनली 3,500 ईयर्स या 1,500 ईयर्स। कैसे? पहले तो इट इज समथिंग जो हम सुनते हुए, इट इज अ ट्रांसमिशन। इट इज अ ट्रांसमिशन जो गुरु शिष्य वहाँ से ट्रांसमिट होता था। एंड आपको पता है, अगर हम कुछ बोले यहाँ पे बात करें, कोई और कुछ सुनेगा तो उसके लिए वो कुछ और होगा, और वो नीचे तक जाएगा तो वो कुछ और हो जाएगा। तो वो चेंज होता गया, और जब लिखित आया तब भी कुछ चेंज हुए हैं। पर आपने जो प्रॉब्लम बोली है, वो प्रॉब्लम पहले जैसे थे लोग। मैंने प्रॉब्लम बोली है वो मैं बता देता हूँ ऑडियंस को। मैंने बताई है प्रॉब्लम कि आजकल हर किसी पे मारन मोहन उच्चाटन स्तंभन ये बातों में ही हो रहा है या हो भी रहा है? ये होते थे, हो सकता है,
और कुछ लोग प्रयोग भी कर सकते हैं, पर उसका इफेक्टिविटी कितना लोगों के ऊपर आता है वो क्वेश्चनेबल है अभी। जैसे अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ ट्राई किया, वो उतना काम नहीं करेगा। जैसे कि अभी हम वशीकरण की बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप केसेस भी, स्कैम भी, फ्रॉड भी, क्रियाएं भी, सब कुछ कहें तो एक वर्ड आता है वशीकरण। आप ट्रेनों में भी चढ़ जाओगे ना तो पोस्टर्स लगे होते हैं 2100 रुपये में किसी भी लड़की को वश में करें, बंगाली बाबा, ये सब होता है ऐसे वशीकरण। क्योंकि आपने बोला कि मेरे पास घोस्ट पोजीशन के केसेस भी आते हैं, ये भी यही कहते हैं कि किसी के ऊपर कोई ऐसे एनर्जी छोड़ के और उसको वश में कर लेते हैं, और आप अभी कह रहे हो कि इतना नहीं हो पाता, तो फिर दोनों कैसे रिलेट, कैसे मैच कर रहे हैं? आप अपने बॉडी को जैसे रखोगे, उसकी एनर्जी जैसी होगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो काम करेगा या नहीं करेगा। तो पहले दिनों में अगर राजा महाराजाओं को देखो तो वो किला बनाने से पहले बॉर्डर बना लेते थे, सराउंडिंग। तो मेरा प्रैक्टिस और मेरे स्टूडेंट्स के पास भी जो विद्याएं हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, दैट इज़ मोर टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आप प्रोटेक्ट करो, लोग ट्राई करेंगे, करते रहेंगे, स्क्रिप्चर्स है, वहाँ से लोग लेंगे, वहाँ से सीखेंगे, ये प्रयोग तो आप बात करेंगे। कर रहे हो कि जो बंदे प्रोटेक्ट करते हैं या फिर जो करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता 9 to 9 के टाइम में कोई भी बंदा ये सब चीज़ें मैनेज करने की सोचता भी होगा कि हम ऑफिस जा रहे हैं, दिन में हम ये चीज़ प्रोटेक्ट करें। उनके ऊपर तो इसका मतलब वशीकरण हो सकता है। वशीकरण नहीं हो सकता आज के दिन में। कोशिश कर सकते हैं पर हो नहीं सकता, क्योंकि वश में करना, जो ट्राई कर रहे हैं पहले, वो खुद को पहले वश वो में कर खुद ले। इतना सिद्ध होना चाहिए। सिद्ध होना चाहिए, और वो खुद वश में है क्या, खुद के वश में है क्या। कंट्रोल, वश मतलब कंट्रोल करना। तो मैं आपको कंट्रोल कर सकती हूँ क्या? मैं खुद अगर कंट्रोल नहीं हूँ, मैं आपको कंट्रोल कैसे कर पाऊंगी? तो आपका मतलब बेसिक चीज कहना ये है कि ऐसे साधक ही नहीं बचे हैं। ऐसे साधक भी नहीं है, और जो है सामने वाला, उसके लिए वशीकरण करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को वश में करना हो तो एक चॉकलेट दे के भी आप वश में कर सकते हो, अगर वश में करना है तो। क्या टेक्निक्स है वश में करने की? प्यार, मोहब्बत, लव, व्हाटएवर वी से, और कुछ होता ही नहीं है। मैं तंत्र की बात कर रहा हूँ। तंत्र अलग से नहीं देखा जा सकता आज के दिन में। तंत्र इज अ टेक्निक जो बहुत पहले से है, एज आई सेड, लिखित ओनली 1500 ईयर्स, बट वो पहले से हैं। सो इफेक्टिवली अगर आप देखें तो इमोशंस, पावर पहले से थे, उनको ऑर्गेनाइज किया गया है बहुत बाद में, वो स्क्रिप्टेड है बहुत बाद में। 50,000 ईयर्स पहले भी रिलिक्स होते थे, जहाँ पे केव पेंटिंग्स में दिखाए गए हैं वर्किंग विद द डेड। सो अगर आप केव पेंटिंग्स देखोगे 50,000 ईयर्स बैक, 70,000 ईयर्स बैक, वहाँ पे भी तंत्र क्रियाएं ऑन दी रिलिक्स दिखाए गए हैं। तो दे वर वर्किंग विद द डेड इवन देन, मतलब क्रियाएं तब भी थी, तो वो लिखित हुई है अभी 1500 ईयर्स में। जैसे कि आप क्रियाओं की बात कर रहे हो, अब मैं भी हाल ही में केन्या गया था, जहाँ पे पूरा तंत्र का बाजार लगता है। अलग अलग तरह की, मैं वहाँ पे देख रहा था कि बिल्ली की जेर और अलग अलग बंदर की खोपड़ी, ये सब तंत्र में यूज़ हो रही थी। हमारी लेकिन बात हो रही थी, तंत्र जो है वो इनर प्रोसेस है, इनर अवेकिंग प्रोसेस है। तो ये तो मतलब पूरा कन्फ्यूज़न है टोटल, कि बाहर ये रिचुअल्स चल रहे हैं, मुद्राएं बनाई जा रही हैं, और अंदर जो हम बात कर रहे हैं वो चक्रास की बात कर रहे हैं, एनर्जी को अपलिफ्ट करने की बातें कर रहे हैं। एक्चुअल है क्या? तो हमारे फिंगर टिप्स जो है, यहाँ पे एनर्जी है। अगर हम कुछ कंट्रोल कर पाते हैं, कोई कोई चीज़ें मूव भी कर पाती हैं। फोकस्ड एनर्जी, फोकस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फोकस, फोकस से अंदर की जो हमारी जो एनर्जी है, हम लोग उसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तंत्र उसी को बोलते हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ तंत्रस आर देयर, नॉट ओनली वन, बहुत तरह की हैं। एक हम लोग जानते हैं, 50 हैं हम लोग नहीं जानते, पर आप थोड़ा सा ढूंढिए, सर्च कीजिए। आज के दिन में नॉलेज इज़ एवरीवेयर,
तो आप सर्च करके निकाल सकते हैं कितने सारे तंत्र हैं। पर ये जो हम लोग सोचते हैं, एक एक आदमी कहीं पे दे आर लॉस्ट। कोई शिव की तरफ आकर्षित है, कोई कृष्ण की तरफ, वी आर इन इंडिया राइट, कोई हनुमान की तरफ, कोई हनुमान की कोई तरफ, राम की तरफ। सारे अलग अलग तंत्र हैं, ये सारे तंत्र ही हैं। ये भक्ति है, तंत्र है? भक्ति कुछ और मार्ग है, तंत्र कुछ और मार्ग है। भक्ति तंत्र से मिक्स्ड हो सकता है, भक्ति अलग भी हो सकती है, डर की वजह से भी हो सकती है। तो आज के दिन में अगर 90% आप लोगों को देखोगे वो डर की वजह से भक्ति है। मतलब वो पानी तो दे रहे हैं सुबह सुबह, नहा के धो के पानी दे रहे हैं, पर वो जानते नहीं वो पानी क्यों दे रहे हैं। वो जो फल काट के वहाँ पे डाल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है फल किसको दे रहे हैं। फल डालने की ज़रूरत क्या है, आप खुद को दो, खुद का वक्त निकालो, टाइम निकालो, काम करो। मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ, अगर तुम्हें पूजा करनी है तो पूजा करो, बट वो आपका प्रोफेशन है नहीं। जो पूजा करते हैं उनका प्रोफेशन पूजा होना चाहिए, और जो काम करते हैं उनके लिए काम ही पूजा होना चाहिए। क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं आज के दिन में। कोई कोई बोलते हैं मुझे पूजा करनी है सुबह, उसके बाद काम में जाना है, उसके बाद ये करना है वो करना है। ये कंफ्यूजन है, उसको सिंपल करना है। खुद के साथ धोखा कर रहे हो आप। अगर परमात्मा के साथ भी धोखा है, धोखा ही है, जिसको हम पूज रहे हैं उसके साथ भी धोखा ही है। बिल्कुल। मैं ऐसे बंदों को जानता हूँ जो कहते हैं कि मैं पूछता हूँ भाई लेट क्यों आया तू आज? मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं उससे पूछता हूँ तू आज लेट क्यों आया, तो वो कहता भैया वो आधा घंटा की हनुमान चालीसा करता हूँ ना मैं पहले। अगर कृष्ण सुनेंगे तो ये चक्कर उसके गले पे नहीं चला देंगे। मुझे तो यही लगता है। एब्सोल्युटली, ये सही है कि ये धोखा दिया उसने। किस लिए पूजा करी? कर्म ही प्रधान है मेरे नजरों में, क्योंकि हम गीता की बात कर रहे थे। तो जो भी जिसका जो पाथ है वही अगर करे तो वही उसकी पूजा है। करेक्ट। तो हम यहां थे कि हम तंत्र में जो रिचुअल्स फॉलो करते हैं उसकी जरूरत क्या है। जैसे कि सामग्रियां हैं जो तंत्र की मायोग में मिलती हैं, कहते हैं यहाँ पे बंदर बना देते हैं लोगों को, छिपकली बना देते हैं, मोर बना देते हैं। जरूरत क्या है तंत्र में सामग्रियों की? अभी तो नहीं होता होगा क्योंकि मैं कुछ दिन पहले मायोंग से आई हूँ। क्लियर एनर्जी है, नाइस एनर्जी फील्ड। वहाँ पे अभी अगर आप म्यूजियम में देखोगे काफ़ी सारे सामान हैं जो रिचुअल क्लेंजिंग के लिए हैं, जो अब भी यूज किया जा सकता है। मतलब हम लोग बचपन में जो माँ जो दृष्टि निकालती थी, विथ चिलीज और मस्टर्ड, नजर उतारती थी, तो वो भी तो एक क्रिया ही है, सिंपल सी है। वैसे ही क्रियाएं होती थी पहले, अब भी है। पर ये जो है जो ब्लैक मैजिक की तरफ जा रहा है, वो ब्लैक मैजिक तंत्र से बाहर है। तंत्र इज नॉट ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है? ब्लैक मैजिक होता क्या है? हाँ। तो ब्लैक को हम खराब क्यों बोलते हैं? हाँ। आई डोंट नो। इट इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ ऑल कलर्स। ब्लैक एक कॉन्सेंट्रेशन है। अगर आप साउथ में अयप्पा मंदिर जाओगे, उससे वहाँ पे आपको ब्लैक पहन के ही जाना होता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अयप्पा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोहिनी और शिवा। मोहिनी विष्णु, तो उनके जो बेटे हैं वो अयप्पा है। तो वहाँ पे जब लोग साधना करने जाते हैं ब्लैक पहन के जाते हैं। आइडिया क्या है? सारा डिस्ट्रैक्शन निकाल दो, सिर्फ आप खुद को ले जाओ और कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं। कलर्स डिस्ट्रैक्शन बन जाते हैं कभी कभी, तो हम लोग ब्लैक में फोकस करते हैं। ओके। काला हमें समझाया गया है कि ये अच्छा कलर नहीं है, शुभ नहीं है। बट जो ब्लैक होल है, जहाँ से सब कुछ आया है, जहाँ से सब कुछ निकला है, वो भी काला ही है। अगर नॉलेज नहीं है, हम लोग नॉलेज को लाइट बोलते हैं, अगर नॉलेज नहीं है तो अंधेरा ही है। तो काला गलत नहीं है, उसमें रोशनी डालो, यू विल हैव लाइट। जिस तरीके से थ्रो करेंगे एनर्जी को, वो मेन है। मतलब आपका कहना ये है? एग्जैक्टली। अगर आपने ब्लैक मैजिक गलत नहीं है, उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं वो गलत है। ब्लैक मैजिक, अगर आज की दुनिया में अगर कोई ब्लैक मैजिक बोले तो ये है कि
कोई अच्छा काम कर रहा है, मुझे जेलसी हो रही है, मैंने एक कन्वर्टेड एकदम एनर्जी को कंडेंस करके उसके पास भेजा है, कंपोज करके, ठीक है, विथ अ वेरी बैड थॉट कि उसे जाके हिट ओके हो सकता है, साइकिक अटैक हो सकता है, Okay. इविल आई हो सकता है, इसके हो पीछे का सकता थोड़ा है। सा साइंस की बात करते हैं, कैसे काम करती है मतलब। ओके, हाँ, नाइफ के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ नाइफ मीट काटती हैं, कुछ नाइफ बटर के लिए है, तो दो नाइफ सेम नहीं है, छुरी छुरी है। तो अगर हम किस चीज़ के लिए वो यूज़ कर रहे हैं, मैं कैसी हूँ, मेरा दिमाग क्या कौन सी चीज़ पे ज़्यादा काम करती है, उस हिसाब से आई कैन मोल्ड एनर्जी। ओके, तो अगर कोई डिप्रेशन में हो, एब्स्टिनेंस में हो बहुत ज़्यादा, मतलब रिप्रेस्ड हो, और उनका दिमागी हालत थोड़ा सा नेगेटिव में हो, नेगेटिव क्यों बोल रही हूँ यहाँ पे, टूटा हुआ हो मन से, या किसी और को, मतलब दे कांट सी अदर सक्सेस। ये भी हो सकता है आप सक्सेसफुल हैं और मैं सोचती हूँ कि वाह ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, मुझे ऐसा बनना है, और कोई और बोल सकता है आई डोंट लाइक हिम, आई शुड हैव इट। तो ये सोच अलग है ना, सेम आदमी के ऊपर हम लोग दो अलग अलग व्यूज़ हैं। सो दिस इज़ व्हाट ब्लैक इज़ कंसेप्चुअली। ब्लैक मैजिक जो आज के दिन में जो यूज़ किया जाता है, जैसे लोग बोलते हैं यही मीनिंग है, और वाइट मैजिक भी बोल देते हैं कभी कभी लोग, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए खुद बोलते हैं। ऐसा कुछ ब्लैक मैजिक और वाइट मैजिक अलग से कुछ है नहीं, मैजिक मैजिक है, एनर्जी एनर्जी है। तो वशीकरण की अगर हम बात करें, जो हमारा पहला टॉपिक था, तो ये स्कैम ही है कि आजकल मैं चाहता हूँ जो लोग देख रहे हैं वो इस चीज़ से बच सके कम से कम। जो पैसे दे देते हैं कि फ़ोटो भेज देते हैं लड़की की कि ये चाहिए, तो ऐसा मेरे पास आते हैं, अच्छा, आते थे पहले, अभी तो उन्हें पता है दैट आई डोंट टेक सच केसेस, तो पहले आते थे। तो आप करवा देते थे, आप वो लड़की दिलवा देते थे उसको? टेम्पटेशन वही तो कृष्णा कम्स इन बीइंग, टेम्पटेशन को कंट्रोल करना। अगर हमारे पास कुछ नहीं है और हम टेम्पटेशन को कब कर पाते हैं और कंट्रोल कर पाते हैं, वहीं से आपकी ग्रोथ शुरू होती है। जब मेरे पास ऐसे लोग आते थे, मैं कुछ भी नहीं थी, ज़ीरो एकदम, तब आते थे, तभी नहीं किया कभी किसी के लिए, चेक रख के जाते थे ये करवाना है। किया नहीं कर सकते थे? नहीं कर सकते, क्योंकि तब मेरे पास वैसा पावर ही नहीं था। अब है? अगर आप खुद की भूख को कंट्रोल कर पाए, जुबान को कंट्रोल कर पाए, आँख की दृष्टि को कंट्रोल कर पाए और दिमाग को कंट्रोल कर पाए, तो आप अगर खुद पे ये कंट्रोल ला सकते हैं, फिर सोचे दूसरे को कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं। किसी का पैसा लेके, कोई क्रिया करके पॉसिबल है नहीं आज के दिन में, वरना आपको कर लेते ना वश में। आज तक कर पाए कोई? नहीं, मैं तो अभी मेरी थोड़े दिन पहले एक तांत्रिक से बहस चल रही थी, मैंने 140 प्लस पॉडकास्ट कर दिए अब तक तांत्रिकों के। तो एक तांत्रिक मेरे को बोलता, तो ये जल्दी लॉन्च नहीं किया तो मैं तेरे पे मारन क्रिया कर दूंगा, ओके मुझे बोला। तो मैंने कहा कितने दिन में कर देगा? तो उसने कहा 11 दिन में। तो आज 3 महीने हो गए और मैंने उसको बोला कि तू मेरे सामने आ जा, मैं तेरी 11 मिनट में कर दूंगा। तो अभी तक तो मेरे पर कोई मारन नहीं हो पाया, प्रयोग ऐसा कुछ नहीं हो पाया, मैं सही सलामत बैठा हूँ। मेरे पास लोग आके बोलते हैं ऐसे कि इसको ये हार्म करना है, उसको वो हार्म करना है, तो मेरे पास एक ही जवाब होता है, अगर आपको ऊपर जाना है तो आप किसी के बारे में सोचेंगे कि उसको नीचे ला के जाना है, वो हो नहीं सकता। आज के दिन में हो नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर आप ऊपर की गति में जा रहे हो और किसी को नीचे पुश करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको भी नीचे ही आना होगा, तो नॉट पॉसिबल। आपको किसी को मारना है, किसी को पैसे दे के मार दो, यहाँ पे क्यों आना है? बात करते हैं थोड़ी सी कृष्ण की। आपने बड़े मेरे दिल के तार छेड़ दिए थे। आपने कहा कि कृष्ण भी तांत्रिक थे, तो मैं जानना चाहता हूं आपसे कि जब कृष्ण जी गीता कह रहे हैं तो कौन से अध्याय में उन्होंने जिक्र किया है कि तंत्र काम करता है? हम लोग हैं जो इस शरीर को यूज कर रहे हैं अभी, इस शरीर को जब यूज करते हैं हम किसी भी क्रिया के लिए, किसी भी काम के लिए, वही तंत्र है।
शरीर के बाहर नहीं है। लेकिन कृष्ण को तांत्रिक कहना, जिसको हमारे देश ने पूर्ण अवतार का दर्जा दिया है, तांत्रिक एक काफी छोटा वर्ड नहीं है? आदि तांत्रिक है, सब कुछ वही चलाते हैं, उनके हाथ में सारे प्लैनेट्स हैं, वहीं पे गोल गोल घूम रहे हैं, लेकिन कंट्रोल में है। स्टिल जो फिर भी अपने आप को तांत्रिक कह रहे हैं, आज के दिन में जो तांत्रिक जो खुद को बोल रहे हैं कि वो तांत्रिक है, अगर आप मानते हैं वो तांत्रिक है तो कृष्ण तांत्रिक नहीं है। अगर आपके हिसाब से जो यूनिफॉर्म पहन के, लाल कपड़ा पहन के, रुद्राक्ष पहन के जो बैठे हैं, जो तंत्र के बारे में बोल रहे हैं, जो मारन उच्चाटन क्रियाएं के बारे में बोल रहे हैं, अगर आपके लिए वो है तंत्र, तो कृष्ण तंत्र नहीं है। जब मैंने गीता पढ़ी मैम, तो ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, ये सब मेरे को बड़ा फैसिनेटिंग करते रहे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहे। लेकिन एक दिन गीता का एंड हुआ और कृष्ण ने कहा कि अब सुनो मेरा अंतिम उपदेश, और मेरा अंतिम उपदेश ये है कि अब तक जो भी मैंने तुम्हें ज्ञान मार्ग, जो भी कुछ क्रिया आदि सिखाई है, वो सब भूल जाओ। सर्वधर्मां परित्यज मामेकम शरणम व्रज, और सरेंडरनेस कर दो। मेरा दिमाग कई दिनों तक हिल गया कि ये क्या था। जब सरेंडरनेस ही सॉल्यूशन है, तो तंत्र की क्या जगह है वहां पे? ओके, तो आप सरेंडर की बात कर रहे हो। पहले उन्होंने सब बोल दी, पहले सब हो गया। सो व्हाट वाज द रीजन? मतलब अर्जुन को फोकस में लाना था। अर्जुन को ही क्यों चूज किया उन्होंने? मतलब सिलेक्शन, गीता जो बोलना है, कर्मयोगी, फोकस। बचपन से अर्जुन फोकस्ड रहे हैं। फोकस्ड, राइट। जब द्रोणाचार्य ने बोला, सब हर एक को पकड़ के बोला कि आप क्या देख रहे हो एक बर्ड के वहाँ पे, सबने अलग अलग बोला। भीम ने बोला पीछे जो फल है वो दिख रहा है, तो युधिष्ठिर ने बोला कि वहाँ पे पंछी है, पर उसको और कुछ भी दिखाई दिया कि और कोई तो हर्ट नहीं होगा। उनका जो फीलिंग है वो उस डायलॉग में आ रहा था। तो अर्जुन को क्या दिखा? अर्जुन को सिर्फ आंखें दिखी बर्ड की, बर्ड भी नहीं दिखा उसे, सिर्फ आंखें, फोकस। अर्जुन के पास प्रश्न थे, गीता हो ही नहीं सकती थी अगर प्रश्न नहीं होते वहाँ पे। अर्जुन ने क्वेश्चन किया, कृष्ण ने आंसर दिया। क्यों, आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है अर्जुन मन है। देखो, गीता, मैं बहुत छोटा सा ज्ञान रखता हूं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं। आपने गीता का कवर पेज देखा है? क्या है गीता का कवर पेज? 5 घोड़े जिसपे श्री कृष्ण ने डोर संभाली हुई है, सारथी हैं, पीछे अर्जुन फोकस्ड हाईली बैठा हुआ है, स्वर्ण रथ के ऊपर दोनों बैठे हुए हैं। क्या है ये स्वर्ण रथ? 5 घोड़े यानी कि हमारी 5 इंद्रियां। उनकी लगाम किसके हाथ में है? चेतना, सबकॉन्शियसनेस के। अगर वो मन के हाथ में होगी, क्योंकि मन डरा हुआ है, मन के सामने खड़ा है भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कर्ण, मन डरा हुआ है। अगर मन के हाथ में वो डोर आ गई, जैसे कि अभी हम सबके आ रखी है, तो वो रथ कहीं भी फंसा देगा, जैसे कर्ण ने फंसा दिया अपना रथ दलदल में, कीचड़ में। इसलिए सबकॉन्शियसनेस, परम चेतना। ओके, आपने आंसर दे दी इसके। कृष्णा तांत्रिक क्यों है? यही तो आंसर है। आपने दे दिया आंसर, आपके खुद के पास थी, गीता के कवर पेज पे थी। मेरे लिए तंत्र ये है ही नहीं ना, ये तो टोने टोटके हैं। तंत्र इज रिड्यूस्ड टू टोना टोटका आज के दिन में। राइट। तो तंत्र कृष्ण है खुद की खोज, जिसको मैं कहता हूं काम से राम की यात्रा, जिसको मूलाधार से शस्त्रार की यात्रा कहा जा सकता है। हम लोग जब छोटे होते हैं तो यहाँ पे एक सॉफ्ट स्पॉट होती है, सॉफ्ट स्पॉट। तो जो कुंडलिनी शक्ति है वो वहाँ से एंटर करके नीचे सेटल हो जाती है। जब बच्चे बैठना शुरू करते हैं तब से सेटल हो जाती है।
उसके पहले भी कुछ एक्टिवेशंस होती हैं। बच्चे जब 5 साल तक जाते हैं तब तक उनके पास पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरी होती है, इसीलिए वी डोंट क्रिएट देयर जन्म कुंडली, उसके बारे में बात नहीं करते। मोर्टेलिटी रेट, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट हम लोग उसके बाद से पकड़ते हैं, पहले भी हुआ करता था। तो ये शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति, वो तो हमारे अंदर ही है। कृष्णा कहाँ है? हार्ट में है, हार्ट कृष्ण चक्र, कण कण में है, हर जगह कृष्ण है। चक्रा सिस्टम अगर बोले हाँ, तो आप वहां कई पे हजार हम साल लोग पहले की बात कर रहे थे, जो एटम सेल्स हैं, ये क्या है? सारा कुछ कृष्णा ही है, तो पकड़ लेते हैं हर सब सेल्स की कुछ। खुद की एक मेमोरी है, खुद करेक्ट, का कॉन्शियसनेस है, डीएनए है, डीएनए सेल है, एक्टिवेशन है, बिल्कुल है। तंत्र अगर यही है तो है परमात्मा, परम तत्व, वो तो हर चीज में है। पदार्थ से परमात्मा की यात्रा। करेक्ट, वो तो हर चीज में है। तो इसको थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है, बिल्कुल, तंत्र को थोड़ा रिड्यूस कंफ्यूज किया नहीं गया, किया गया, बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया गया है। पूरा ही कंफ्यूज किया गया है। करेक्ट। तो हम लोग जो बात कर रहे थे तंत्र की, क्योंकि देवी जो शक्ति है, शक्ति, अगर शक्ति के बारे में बात करें तो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, आपने जो बोली कॉन्शियसनेस है, और शक्ति क्या है? इस शरीर को चलाने वाली ऊर्जा, एनर्जी। तो एनर्जी नहीं होगी अगर बॉडी में, तो शक्ति अगर नहीं होगी, शक्ति तो तंत्र है, उसको क्रिएट नहीं किया जा सकता, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। वो डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती, वो क्रिएट भी नहीं हो करेक्ट, अकॉर्डिंग टू साइंस ऑल्सो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो जब शक्ति को हम एक से दूसरे फॉर्म में ले जाते हैं, उसी को तंत्र बोलते हैं। सकती। लेकिन इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना क्यों है चीजों को? जैसे आपने कहा काली ही कृष्ण है, मेरे लिए इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना ही क्यों, जब एक चीज से वो परम तत्व तक पहुंचा जा सकता है, जो कि सिर्फ है शरणागति, सरेंडरनेस। इसी के बारे में बात कर रहे थे, सरेंडर। हाँ, तो सरेंडर करने का मतलब क्या है? आपने सरेंडर कर दिया, अपना बोझ उसके जो हमारा बाद था ही नहीं, डाल दिए उन पे। हाँ, उसके बाद तो एक्शन उनके हिसाब से होगा, जो आपने बोला रथ का एक्शन। बिल्कुल। तो वो एक्शन जब आपके शरीर में आएगा, तो अभी आप इनएक्टिव स्टेट में हो, हम लोग बैठे हैं, हम लोग एक्टिवेट नहीं है। तो हम लोग जब एक्शन मोड में जाएंगे, वो शक्ति का प्रयोग है, राइट? तो उसको तो लाना है। अगर हम शरणागति में है कंप्लीटली, आपने कभी देखिए शरणागति में 10 लोग ले लें, सब बोलते हैं आई एम सरेंडर्ड, बट वो 10 के एक्शंस अलग अलग हैं, इवन इन द स्टेट ऑफ सरेंडरनेस। कोई भक्ति में है, बैठे बैठे बोल रहे हैं कि उनका नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। कोई काम कर रहे हैं, जो बहुत गरीब है, वो अपना हल चला रहे हैं, या खुद का काम कर रहे हैं, या बाहर जा रहे हैं, किसी का और का बोझ उठा रहे हैं, वो भी तो काम ही है, एनर्जी है। कोई कुछ बहुत सक्सेसफुल है, ये भी तो एक्शन ही है। अगर हम लोग इनएक्टिव स्टेट में बैठे रहें, अगर आप सोचे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जब आपको मन नहीं है एक्सरसाइज करना, पर आपने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, उसके बाद वो एनर्जी आ जाएगी आप में और करने के, और आप लास्ट में एकदम एक्टिव होके निकलोगे वहाँ से और बोलोगे एक और राउंड हो सकता है। तो ये तंत्र है, यही तंत्र है। जब आप एनर्जी को मोशन में लाते हो, स्पीड में लाते हो, तब वो तंत्र बन जाता है इन ट्रांसफॉर्मेशन। तो तंत्र के इतने सारे रास्ते क्यों? कौलाचार पंथ, नाथ पंथ, अघोड़ पंथ, क्यों? थोड़ा सा पीछे जाते हैं हाँ। हिस्ट्री में। ठीक है। तो एक टाइम था जब बहुत सारे रास्ते थे इसमें, मतलब शैविज्म, शाक्त, वैष्णविज्म, वैष्णविज्म, ब्राह्मणिज्म, सब अलग अलग थे। उसको सिस्टम में लाया गया है, थोड़ा सा सिस्टमैटिक किया गया है एक साथ। तब कपालिका आए, उसके बाद नाथ संप्रदाय, वहाँ से थोड़ा सा जोड़ के, जिनको हम मत्स्येंद्रनाथ के नाम से जाना जाते हैं, तो वहाँ पे योगिनी सर्कल, उनका फिलोसॉफी में आप अगर देखेंगे तो विमेन वर मेन प्रीस्टेसेस, मतलब वो गुरु भी थी और वो पार्टनर भी थी।
वहाँ से हम लोग उनको मैच करके एक ग्रुप थे जो वीर थे और योगिनी हुआ करती थी। जो योगिनी के मुंह से निकलती थी वही एक्शनेबल परफॉर्मेंस हुआ करती थी, मतलब दैट वुड कन्वर्ट टू पावर। उनके बाद गोरक्षनाथ आए, ये पूरे सिस्टम को सैनिटाइज कर दिया गया, औरतों को वहाँ से निकाल दिया गया, सेलिबसी लाया गया। एंड दिस इज 1100 years बैक, ज़्यादा नहीं, 1100 years ओनली। कहाँ जिक्र है इस बातों का? कहीं भी ढूंढ लीजिए, वहीं से तो शुरू है। नहीं कोई बुक है? टाइम फ्रेम की बात कर रही हूँ, दिस इज क्रोनोलॉजिकल टाइम। ओके ओके ओके। तो हम लोग जब कॉस्मोलॉजिकल टाइम लेते हैं वो लेयर्स में है, वो युग में है। क्रोनोलॉजिकल टाइम हम लोग देखेंगे, बायोलॉजिकल टाइम हम लोग वो सब अलग देखेंगे, वो सब अलग अलग हैं। आर्कियोलॉजिकल टाइम देखेंगे, बिल्कुल सही बात। तो अलग अलग हैं। तो इसमें जो है, हम जब जहाँ से मत्स्येंद्र नाथ से गोरक्षनाथ आए तो वहाँ पे थोड़ा सा उसको सिस्टमैटिक कर दिया गया। सिविलाइजेशन के वक्त तो थोड़ा सा सिविल रहना है सबको, तो उसको थोड़ा सा सैनिटाइज करके एकदम हठ योगा जो बाहर की तरफ था, मतलब जो हम लोग दिखाते हैं बाहर, वो हठ योगीज हैं। और इनिशिएशन के वक्त कान में काटा जाता है एकदम लाइन करके इनिशिएशन के वक्त। तो वो नाथ संप्रदाय हैं। एब्सोल्युटली। कान फटा इनिशिएशन बोलते हैं उसे, कान फटा इनिशिएशन। तो वो अगर ना हो तो नाथ संप्रदाय के वो हो नहीं सकते। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। वहाँ से हठ योगा, फिर ये एक्सटर्नल था जो दिखाने के लिए। कुछ सिस्टम इसमें भी रह गए जो कौला के थे, वो बन गए इंटरनल। वो लोग बात नहीं करते, वो इंटरनल सिस्टम में होते हैं। उसके बाद उसको फिर से टेपर्ड किया गया। उसके बाद वी गॉट इनटू अघोर एंड शिव शक्ति मोड। तो अलग अलग बन के वो थोड़ा सा एकदम ही टेपर्ड होके आज आप उसे या तो देखते हैं अघोरीज, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सब भटकाव में चले गए हैं अभी? बिल्कुल, अभी बिजनेस है। अभी बिजनेस नहीं है, मतलब जैसे कि अभी बात करते हैं कि इसमें तंत्र के अंदर बात किसी भी संप्रदाय को उठा लो आप, लेकिन ये बात करते हैं सिद्धि की। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को सिद्धि डिस्ट्रैक्शन है, सरेंडरनेस ही एकमात्र रास्ता है। सरेंडर भी तो सिद्धि ही है। सिद्धि के बिना आप सरेंडर कैसे कर पाओगे? सिद्धि मतलब क्या? आप कुछ करना चाहते हो, इन सिंपल लैंग्वेज आई एम सेइंग, आप कुछ करना चाहते हो, उसके लिए स्किल की जरूरत है। आज अगर कोई एक 4 मिनट का पियानो या कोई परफॉर्मेंस दे, पियानो का परफॉर्मेंस दे, 4 मिनट के परफॉर्मेंस के लिए उन्हें 400 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। करेक्ट। वो 400 घंटे प्रैक्टिस, और ये 4 मिनट का जो शो है, ये 4 मिनट का शो सिद्धि है। वो 400 घंटे जो पीछे गया है वो प्रैक्टिस का, वो अभ्यास है, रेपिटेशन। ये जो यूनिवर्स है ये पैटर्न्स में चलती है। एवरीथिंग इज पैटर्न, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और इन्फिनिटी। ये अगर नहीं होगा तो यूनिवर्स नहीं चलेगी। ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उन तांत्रिक, उन संप्रदाय की, जैसे कि कई सारे मेरे पास अघोरी आते हैं जो कहते हैं मेरे पास कच्चा कलवा है, कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर रखी है, मेरे पास 8 प्रेत है, मैं इनसे काम करवाता हूँ, मैं गड़ा हुआ धन निकाल लेता हूँ। आप मुझे ये बताइए, अगर उनके पास वो अघोरी हैं, तो आप शिव तत्व या शिव के ज्ञान से निकल के आप कर्ण पिशाचिनी में क्यों जाएंगे? अगर उनके पास शिव है, अगर उनके पास शक्ति है, हायर अथॉरिटीज है, सही तो बात है। मुझे नीचे क्यों जाना है? मुझे कर्ण पिशाचिनी की क्यों जरूरत पड़ेगी? right. मेरे पास सुपर पावर है। अगर मेरे पास सीएम का फोन नंबर है तो मैं गार्ड को क्यों फोन करूंगी? नहीं जरूरत है। मुझे कभी नहीं लगी कि मुझे ये सिद्ध भी करना है, ये जानना भी है। बहुत बढ़िया। तो अगर मुझे टॉप तक जाना है, मुझे वहीं जाना है। और मेरे लिए शक्ति, शिव, कृष्ण सारे एक हैं। अब जैसे मैं बात करूं कौलाचार, वामाचार, इसमें बात करी गई है मैथुन की,
इसमें बात करी हुई है और भी चीज़ों की, लेकिन मैं पढ़ूं कृष्ण को तो उसमें प्रेम है, कृष्ण और राधा का मिलन, राधा जो धारा बन के उनके अंदर बह रही है, दोनों एक एनर्जी कैसे हैं? एक ही तो है, अलग कैसे कर पाओगे आप? जो भी राधा का जिक्र है ही नहीं हमारे टेक्स्ट में। हाँ, लेकिन यहाँ वामाचार में उसको तंत्र सेक्स से जोड़ दिया गया है और भी चीजें, भैरवी ये साधना। अगर आज के दिन में आप देखो, हम लोग बात कर रहे हैं अभी आज के हिसाब से, पर ये तो एकदम डाइल्यूट हो चुका है अभी। अभी लोगों को पैसे की पड़ी है, तो आप साधना करोगे या पैसा खोजोगे ये आप देख लो। क्योंकि साधना, जब मैंने खुद की प्रैक्टिस की है, पैसे कुछ भी नहीं थे, इधर उधर के मांग के, उधर से मांगना इधर से मांगना कि घर थोड़ा सा चल जाए बस। उनका हेल्प नहीं होता तो नहीं कर पाती। तो ये जो हेल्प मिला है, ये कैसे मिल गया? कृष्ण के लिए मिला है। ही वॉज देयर, सारथी। क्या बात है। तो वो अगर नहीं होते तो मैं कर ही नहीं पाती ये स्टडी भी। अभी आपके टैटू बड़ा अट्रैक्ट कर रहे हैं मुझे, क्या मीनिंग्स हैं इसका और क्यों आपने इतना सारे मतलब टैटूज बनवाए हैं? ये बॉडी को कैनवस बना दिया बस, जो जो पसंद होता है एनर्जी के लिए लगा लेते हैं। मैं वही, एनर्जी कैसे कनेक्ट कर पाती है इनसे, मैं वही जानना चाहता हूँ। या फिर ये इनका कोई मीनिंग है या फिर क्या मतलब? मीनिंग तो है, पर आज अगर कुछ टैटू करूँ कुछ और ही होता। ये कुछ साल पहले की है ट्रांसफॉर्मेशन। लाइक जब एक सीड को हम लोग डालते हैं तो उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो सीड को हम लोग अब जब जानते हैं तो अंधेरे में डालते हैं, राइट? वी पुट देम इन डार्कनेस। तो सीड को हम लोग देख नहीं सकते क्या हो रहा है, अंदर ढका रहता है, अंधेरा वो है। जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जहाँ से जन्म होती है, वो हमेशा अंधेरा ही होता है। तो सॉइल क्या होता है उस वक्त? हार्ड होता है थोड़ा। सॉफ्ट सॉइल में वो जो सीड का जो कर्नल होता है वो ब्रेक नहीं करता है। तो सिचुएशंस थोड़ा हार्ड होना है उस वक्त। आपके सिचुएशन सराउंडिंग थोड़ा सा टफ रहेंगे आपके ऊपर, तो ही आप सीड से कर्नल में निकल पाओगे। जब कर्नल में निकल जाओगे, जब सॉइल से थोड़ा सा ऊपर निकल जाओगे, तब वो नर्चरिंग मॉइस्चर सब मिलता है उसके बाद, उससे पहले नहीं। क्या बात। तो अगर आप ज़्यादा पानी डाल दोगे एक सीड में, वो बढ़ ही नहीं सकता। तो आप ज़्यादा प्यार दे दोगे अपनी लाइफ में पहले ही, तो आप ग्रो नहीं कर सकते। वो कृष्ण लीला ही तो है जो आपको वो पेन, वो जो समस्याएं हैं लाइफ की, वो तो उसमें से गुजरनी ही पड़ेगी। तो आपको बड़ा होना है तो यू हैव टू ग्रो। उसके बाद जो नर्चरिंग होता है निकलने के बाद, सनलाइट हो या हवा हो या जो भी हो, जो नर्चरिंग रिक्वायरमेंट होती है वो उसके बाद ही आती है, पहले नहीं। तो अभी भी मैं बोलती हूँ कि जितना भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए मेरे लिए अच्छा है। वो प्रॉब्लम्स में जो निकलना है, मतलब ऊपर ही जाना है। जब आप तो कृष्ण की बात करते हो ना, तो एक ही सिद्धांत सामने आता है, वो है कर्म। एब्सोल्युटली। और आपने कहा कर्म ही तंत्र है। जी बिल्कुल। अभी जब हमारी बिहाइंड द कैमरा बात हो रही थी, तब आपने कहा कर्म ही तंत्र है। कर्म तंत्र कैसे हो सकता है? कर्म तो वो बीज है जो बोया गया होगा, जिसका फल, जो भी बीज बोया गया होगा उसका फल आज, चाहे वो अच्छे का फल हो चाहे बुरे का फल हो। तंत्र कैसे इसमें इन्वॉल्व होता है? बिहाइंड द सीन हम लोग बात कर रहे थे, आपने बोला कृष्ण लाइफ में है, क्योंकि कृष्ण के बारे में बात हो रही है तो कृष्ण के बारे में ही बोलते हैं। तो कृष्ण ही वो सीड है जो आपकी लाइफ में जब आए थे। उसके बाद वो कर्म जो है, उसके लिए नॉलेज की ज़रूरत है। कर्म आप नहीं कर सकते ऐसे ही। आज जो आपने सेटअप की है यहाँ पे, परफेक्ट लाइट, परफेक्ट साउंड, परफेक्ट सीन, ये कैसे हुआ? नॉलेज की वजह से, राइट? आपके स्किल की वजह से हुआ है। आपका फर्स्ट पॉडकास्ट और आज का पॉडकास्ट सेम नहीं है, नहीं हो सकता। वो ट्रेजेक्टरी है चेंज का, वो स्किल वाला है। पॉडकास्ट मेरा फोन से था सामने एक स्टिल हमने फोन रखा था और मैंने कहा बोलूं, करूं स्टार्ट? हाँ चलो। क्वेश्चंस भी डिफरेंट होते थे, स्टडी भी डिफरेंट थी, तो आपका एक्सपीरियंस भी तब डिफरेंट था। आज अगर आप हमसे बात कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि कृष्ण के बारे में, गीता के बारे में, ये तो एक ट्रांसफॉर्मेशन ही है आपके जर्नी का। फर्स्ट डे में तो ये नहीं था। जब आप कृष्ण के बारे में सोच रहे, कुछ तो ट्रांसफॉर्म हुआ होगा आपके लाइफ में।
तो ये महसूस करने के लिए, तो दैट फीलिंग ऑफ ग्रोथ इट हैज़ टू बी टफ. मतलब आपके अगर एनिमीज हैं तो अच्छा है. मेरे लिए, मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं मेरे शत्रु बढ़ गए हैं, इनका नाश करना है. तो मैं एक ही बात बोलती हूँ आपको, महाभारत, आई टेक द महाभारत एज एन एग्जाम्पल फॉर एवरीथिंग. क्या बात. आप मेरे भी इंस्टाग्राम देखोगे, वहाँ पे महाभारत की स्टोरीज हैं. बस वही जीवन है. उसी से कनेक्ट करनी है आपको. हर सिचुएशन का आपके लाइफ में महाभारत से लिंक है. रिलेटिव से थके हुए हो, महाभारत में है. इंसल्ट से थके हुए हो, महाभारत में है. क्रिटिसिज्म से थके हुए हो, महाभारत में है. अगर हम कुछ बोल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है सबको पसंद आए, हो नहीं सकती. किसी को कुछ और पसंद है, किसी को कुछ और पसंद है. जो हमारी फ्रीक्वेंसी में है अभी, उन्हीं को पसंद आएगा. ये जो नीचे की फ्रीक्वेंसी है वो कुछ और सुनना चाहते हैं, जो ऊपर की फ्रीक्वेंसी में है वो कुछ और सुनना चाहते हैं. तो यही तो है लाइफ. तो फ्रीक्वेंसी जो है, जो बैंडविड्थ है, उसको मेंटेन करना है. सो यू विल लर्न फ्रॉम देयर. कैसे कैसे केसेस आते हैं? आपने बोला कि मेरे पास फ़ोन आते हैं लोग ऐसे से, और कैसे कैसे लोग फ़ोन करते हैं, क्या क्या बोलते हैं? मैक्सिमम केसेस आते हैं ब्लैक मैजिक के, और उनमें से 90% होते हैं उनको लगता है कि ब्लैक मैजिक है. होता ही नहीं है. क्योंकि ब्लैक मैजिक से तो हम भी जूझ रहे हैं. मतलब अभी अगर आप सक्सेसफुल हो तो ब्लैक मैजिक है. मतलब आप पॉडकास्ट कर रहे हो, हाँ. 10 जन पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो वो भी तो ब्लैक मैजिक ही है कि उनको लगेगा कि आप इस फ्रेम में कैसे पहुंच गए, आप इतने सक्सेसफुल कैसे हो गए. ये भी तो उनके दिमाग में होगा. तो उनके दिमाग में जो स्टोरीज क्रिएट कर रही होगी, जो एनर्जी फैलता होगा, वो भी तो ब्लैक मैजिक ही है. मैजिक किसको बोला जाता है, ये समझना है. जो बटरफ्लाई, समझ से परे कोई चीज घटित हो जाए, मुझे जो लगता है. मैजिक तो कण कण में है. कृष्णा तो मैजिक ही है. माया, मम माया, उन्होंने ही बोला है. तो माया उन्हीं का है. हम लोग जब कल एक बात कर रहे थे, किसी जगह गए थे, वहां पे चल रहे थे हम लोग, तो बीच में टाइम लैप्स हो गया. वहां पे लगा माया हैज हिट अस. और मैं अकेली नहीं थी, काफी जन थे, सबको वही लगा. अभी उस पे भी आएंगे. वील टॉक अबाउट दैट. हाँ. बट ये होता है. माया इज व्हाट? माया शक्ति. विष्णु के थर्ड आई से जो निकला हुआ शक्ति है, वही माया शक्ति है. तो हमें माया को, आपने बोला तंत्र और कृष्ण अलग है या अलग नहीं है, यहीं से प्रूव होता है. माया अगर विष्णु के थर्ड आई से निकले हैं, अगर विष्णु के थर्ड आई से माया निकले हैं, नाभि से अगर ब्रह्मा निकली है, तो क्रिएशन तो वहीं से है, और क्रिएशन का जो ट्रांसफॉर्मेशन इनटू माया है वहीं से है. तो अलग क्यों किया जाए उसको? आप कृष्ण को देखेंगे तो आप कुछ और देखने की आप में चाह नहीं होगी. वही तो माया है. और उससे बड़ा मैजिक क्या है? कुछ भी नहीं है. वही माया है, वही मैजिक है. तो जो लोग आपके पास आते हैं, उनको लगता है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है. कुछ एग्जांपल्स के तौर पे बता सकते हो कि उनको क्यों लगता है ऐसा, और एक्चुअल होता क्या है उनके साथ? उनमें से 90% केसेस में ब्लैक मैजिक होते ही नहीं है. और जो 10% केसेस में जो होते भी होंगे, अगर वो सर्टन चीज़ें फॉलो करेंगे अपने लाइफ में, शरणागत एक पॉइंट है, द फर्स्ट वन, फेथ और फियर. आप दोनों से चल सकते हो. दोनों इनविजिबल है. तो मुझे फियर को क्यों देखना है, फेथ को क्यों नहीं देखना है मुझे? दोनों एफ से शुरू होती है, दोनों इनविजिबल है. जो स्टोरीज हम लोग अपनी लाइफ में बनाते हैं, वो दिमाग में ही बनते हैं. तो उसको बेटर स्टोरीज बनाएं, तो फेथ और फियर का डिफरेंस मिट जाएगा. तो फियर को निकाल के हम लोग फेथ में चलें. और ये जो ब्लैक मैजिक जो होते भी हैं, उनको खुद सॉल्व किया जा सकता है. अगर वो बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव हो, तभी आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी. लाइक आपको नॉर्मल फीवर हो गया, आप क्रोसिन ले लोगे और कुछ ले लोगे. अगर आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, तभी आप एंटीबायोटिक लोगे. तो अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हो, अभी डॉक्टर्स भी बोलते हैं एंटीबायोटिक ज़्यादा मत लिया करो. दैट मीन्स व्हाट?
तो एक मच्छर को मारने के लिए कमान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो डोंट यूज़ हायर पावर्स फॉर स्मॉल थिंग्स. अगर आपको खुद डेवलप होना है, ग्रोथ लाना है, बिजनेस में बहुत अच्छा करना है, तब उनको छेड़ो. अगर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 50 रुपए चाहिए या 100 रुपए दिन के चाहिए, तो आपको उनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है. तो अब जो 10% एक्चुअल केसेस आते हैं आपके पास, वो क्या हैं? पोजेशंस के होते हैं, तो ब्लैक मैजिक के थ्रू पोजेशंस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि उसके लिए फ्रीक्वेंसी लो चाहिए होती है. मतलब आपकी खुद की जो फ्रीक्वेंसी है, तो उसको लो में लाना है. तो समझिए कि आप बहुत वीक हो, या तो आप बीमार थे, या बच्चों को ज़्यादा होता है, या बूढ़े लोगों को ज़्यादा होता है. तो आप किसी सिनेमा हॉल में गए हो, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जो एनर्जीज है ना, मतलब क्या होती है, जो दीवार में जो मेमोरी एक है, वो मेमोरी अब्जॉर्ब हो जाती है काफ़ी सारे लोगों की. ठीक है. सॉफ्ट स्पॉट्स हैं, स्पॉन्ज है, या कपड़े होते हैं, वहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाती है. उसके बाद हम जाके बैठते हैं वहाँ पे, वो एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हैं. हमारा जो बॉडी है वो भी स्पॉन्ज है, अब्जॉर्ब हो जाती है. वहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा पावरफुल है, कोटेड है, टेफ्लॉन कोटिंग होता है मंत्र का, थोड़ा सा कर्म का, थोड़ा सा पैशन का, मुझे ये करना है, वो करना है, करके कुछ दिखाना है, ये सारा वाइब्रेशन, वो सब एनर्जीज अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, वो क्लोज हो जाती है वहीं पे. ठीक है. तो अगर आपका मेंटल पावर बहुत स्ट्रांग है, वहीं पे खत्म हो जाता है ये तो वो एनर्जी. आएगा ही नहीं, वो आएगा ही नहीं आपके पास. ठीक है. आएगा अगर किसी ने डायरेक्ट किया है आपके ऊपर, तो आएगा. कान से छू के निकल जाएगा, टच नहीं होगा, आपको फील नहीं होगा. 2 दिन सर दर्द होगा, 3rd दिन यू विल बी अप एंड अबाउट. और अगर कोई बहुत वीक है, वीक फ्रीक्वेंसी का है, तो उनको हम मतलब क्लेंजिंग है, फायर वॉश है, मड वॉश है, एयर वॉश है, मतलब जो जो नेचुरल चीज़ें हैं उनमें थोड़ा सा उनको उसके तरफ ले जाते हैं, क्लेंजिंग करवाते हैं, थोड़ा सा मंत्र देते हैं, थोड़ा सा एम्पावरमेंट करते हैं, अंदर की सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद उसको ठीक करते हैं एम्पावरमेंट से. आपका कहना ये है कि घोस्ट पोजीशन केसेस आपके पास आते हैं. एक्चुअल घोस्ट लाइक कोई एंटिटी होती है उनके ऊपर? क्योंकि एंटिटीज के भी बड़े नाम है ना, बेताल, ब्रह्म राक्षस, ये वो. पोजेशंस जो है, ये जो ब्रह्म राक्षस या बेताल की बात कर रहे हो, वो आपकी बॉडी में नहीं आएंगे, वो आपको पोजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उन्हें. मतलब ये उनका छोटे-मोटे कुछ प्रेत और ही आते हैं. जो प्रेत है, जो बिटवीन दिस वर्ल्ड एंड दैट वर्ल्ड जो फंस चुके हैं, उनका कुछ है नहीं, ओके. भूख लगती है, तो देखते हैं कि ये आदमी भूखा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल. लेकिन कैसे अटैक कर सकते हैं वो एक जैसे ही आपने एंटिटीज की बात करी, कुछ बात करी, ये लाइट फ्लक्चुएट हो गई. और ऐसा मेरे पॉडकास्ट में बहुत बार होता है. जैसे हम बातें करते हैं ना सुपर नेचुरल थोड़ी सी, तो कुछ ना कुछ चिप चप हो जाती है. आपके साथ इंटरफेरेंस ऐसा होता है? होता रहता है. कल ही हुआ था. कल ही क्या हुआ था? हम लोग किसी जगह गए थे, मेखलाजुआ पथ. वो थोड़ा सा हॉन्ट. मेखलाजुआ पथ इज असम में है, गुवाहाटी में है. एक सीढ़ी है जो बनाया गया था, नारका ने बनाई थी किसी समय. ने. असुर बोला जाता है, पर मैं नहीं चाहूंगी असुर बोलना, क्योंकि वो वाराह देव और भूदेवी की बेटे थे. कृष्ण ने वध किया था उनका. वही कर सकते थे, उनके ही अवतार के बेटे हैं, तो सेम ही है. आपका बेटा और मेरा बेटा खुद से अलग तो है नहीं. लेकिन हम अपने बेटे का वध क्यों करेंगे? महाभारत के वक्त वध हुआ था, और कृष्ण ने वध नहीं किया था, सत्यभामा ने किया था, जो भूदेवी थी, भूदेवी की इनकारनेशन. और ओके. लेकिन सारे फैक्ट्स बताते हैं कि कृष्ण ने ही वध किया था नरकासुर नहीं. का. तभी महाभारत एंड हुई थी. पावर कॉस्मिक, ये क्या हो रहा है रिकॉर्ड? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ. तो पावर जो है, ये कॉस्मिक एक टाइमिंग की बात कर रहे हैं हम लोग. मतलब अगर ये क्रोनोलॉजिकली हम लोग नहीं देख सकते, क्योंकि ये युग में जाता है. सत्य युग की बात है, जब वाराह देव
और भूदेवी की बात है ये। जब हिरण्यक्ष भूदेवी को समुद्र के नीचे ले गए थे, उसके बाद उनको निकाल के लाए, वो दिस इज बिगिनिंग ऑफ सत्ययुग ले गए, उस वक्त नारका की जन्म हुई। तो अगर कॉस्मिक लेयर में देखा जाए तो सत्ययुग और अभी के बीच में क्रोनोलॉजिकली अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गैप है, तो वो गैप को हम लोग मर्ज नहीं कर सकते। स्पिरिचुअली हम लोग टाइम को लीनियर नहीं देखते, नॉन लीनियर है, तो वो लेयर्स में है। नारका अगर वाराह देव और भूदेवी की, भूदेवी मतलब अर्थ जहाँ पे हम लोग अभी है, तो हम लोगों का जो भी सिस्टम है वहीं से आता है, सब कुछ, सोना चांदी खाना पीना सब कुछ, अर्थ सब कुछ वहीं से आता है। तो खराब कैसे हो सकता है? तो वो भूदेवी की संतान है, तो उनका पावर कुछ और ही रहा होगा। अगर हम लोग देखेंगे ह्यूमन एज होमोसेपियंस, हम जो अभी है वो 3 लाख ही है। 3 लाख साल पहले ही हम लोग होमोसेपियंस बने, तो उससे पहले तो वी वर नॉट इन ह्यूमन फॉर्म देन। तो नारका की जो बात कर रहे हैं हम लोग, वो तो ह्यूमन फॉर्म में था ही नहीं उस वक्त, वो तो कुछ और फॉर्म में रहा होगा उस वक्त, वेरी पावरफुल फॉर्म। तो और वो भूदेवी की संतान है, मतलब एवरीथिंग मटेरियल जो भी है, जो भी आपके पास, जो भी आप लाना चाहते हो इन दिस अर्थ, हम लोग तो हवा में है नहीं, तो वट एवर वी नीड इज मटीरियल। तो वही तो एक मैनिफेस्टेशन का गोला है, मैजिक है, वही तो मैनिफेस्टेशन का पावर है। फिर प्रिजर्वर और अर्थ की मिलन का जो इज इक्वल टू वट एवर पावर इज नारका, तो खराब कैसे हो सकता है? वही तो मैनिफेस्टेशन है। अटक गया। नहीं, मैं इमेजिन कर रहा हूँ सारी चीजें आपकी बात। तो उसको तो हम खराब नहीं बोल सकते। अगर प्रिजर्वर देखे तो द ओनली डिफरेंसेस अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो फर्स्ट अवतार मत्स्य अवतार थे, वाटर, व्हेन अर्थ वाज फुल्ली कवर्ड इन वाटर। उसके बाद कूर्म अवतार, एम्फीबियन, जल और स्थल दोनों का मिलन। उसके बाद क्या? वराह, बीस्ट, कंप्लीट बीस्ट। उसके बाद क्या? नरसिंह, हाफ बीस्ट हाफ ह्यूमन। उसके बाद से तो इट केम इनटू ह्यूमन फॉर्म। तो अगर हम ये एवोल्यूशन भी देखा जाए तो इसी हिसाब से है। तो अगर नारका है, अगर उनका रेफरेंस है, अगर उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो उनको असुर इसलिए बोला गया है, वाराह देव क्योंकि वो कंप्लीटली बीस्ट फॉर्म में थे, तो उनका जो शक्ति, आसुरिक शक्ति जिसको बोलते हैं, वो नेगेटिव नहीं है। जो भी सेलेस्टियल बीइंग नहीं है, सेलेस्टियल बीइंग क्यों नहीं थे? भूदेवी के संतान थे, मटीरियल वर्ल्ड के थे। तो मटीरियल वर्ल्ड में अगर वो उनका मटीरियल जो रियलिटी है वो मैनिफेस्टेशन है। जो भी आपको ज़रूरत है इस पृथ्वी में वो मैनिफेस्टेड होना है आपको। अगर मैं ये बोलूँ एक सेब है तो आप नहीं देख पा रहे ना ये है, पर इसका अगर मैं मटीरियल मैटर में लाऊं इसको, उसके लिए पृथ्वी की ज़रूरत है। वही तो मैनिफेस्टेशन है। और जो मैनिफेस्टेड होते हैं, मैं उसका पावरफुल मैनिफेस्टेशनल एग्जिस्टेंस था क्योंकि वो वाराह के पुत्र थे और भूदेवी के संतान थे। तो इनको अगर एक साथ लाया गया तो पावरफुल नहीं है क्या? अगर आप बोल रहे थे कि महाभारत में उनका अंत हुआ है, तो हम लोग तो परिवर्तन चाहते थे उस वक्त, पूरा एक युग चेंज होने वाला था। नारका जो तब से थे, समय के एकदम पहले से, शुरुआत से, सत्ययुग के शुरुआत से थे, बीच में त्रेता चला गया, द्वापर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर में महाभारत उनका वध हुआ। तो वो जो पावर, हम लोग जो कलयुग में जाने वाले थे, सब कुछ एंड करना है, तो कृष्ण को तो आना ही था उसको एंड करने के लिए। वो एंड नहीं होते तो हम लोग कलयुग में नहीं आते। तो उनका जो है अंत जरूरी था, उसको किसी भी स्टोरी में आप लोग डाल दे। पर यहाँ पे जो है वो क्या उनका कोई प्लेस है, क्या है जहाँ पे आप कल का बता रहे हो मुझे, क्या है वो? हम लोग अभी गुवाहाटी में हैं। इसको पहले प्रगज्योतिषपुर क्या बोला जाता था और वही कामरूप है। तो ये पूरा जो यहाँ का जो एरिया है वो उनको दिया गया था
द प्लेस ऑफ ईस्टर्न लाइट, मतलब जहाँ पे ज्योतिष विद्या की शुरुआत है. एवरीथिंग मैजिकल स्टार्टेड हियर. मैजिकल क्यों? क्योंकि वो फिर से मैनिफेस्टेशन है. जब किसी भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करते हो उसको हम मैजिक बोलते हैं. तो जो जगह है वो आज भी मतलब आपको लगता है कि वहां पर उनका कोई प्रेजेंस प्रेजेंस है? प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है. मुझे लगता है लोग जो कामाख्या में आते हैं. हाँ, क्या हम चल सकते हैं अभी वहां पे? चलते हैं. कितनी दूर है यहाँ से? 30 मिनट. चल सकते हैं हम? चलें जी, चलिए सर, चलिए. तो मैम अभी हम वहीं पे जा रहे हैं जहां पर आप बता रहे हो आपके साथ सुपरनेचुरल एक्सपीरियंसेस हुए हैं. थोड़ा सा भैया एसी थोड़ा सा कम कर दीजिए. हाँ, अभी है ना थोड़ा सा ऑफ तबीयत ही खराब कर चल रही दीजिए. है. हाँ, तो मैम आप कह रहे हो कि नरकासुर की धरती है ये, नारकासुर की. बट मैं यहाँ पे आया हूँ आसाम में, गुवाहाटी में, माँ कामाख्या के उस पे माना जाता है क्योंकि माँ कामाख्या तंत्र में बहुत बड़ी देवी हैं. साथ ही साथ माँ कामाख्या 10 महाविद्याओं में इतनी बड़ी ताकत. अम्बुवाची मेला यहाँ पे होता है बहुत बड़ा. तो आपने कल मेरे को एक बात कही जिसमें आपने कुछ वर्ड्स यूज किए, वो थे कि लोगों को पता होना चाहिए कि वो यहाँ आ क्यों रहे हैं. बताइए आप. मेरा मानना है कि सती के जो बॉडी पार्ट्स जहाँ जहाँ गिरे हैं वो सारे इम्पोर्टेंट हैं. सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं. तो जो देवी हैं उनके हर पार्ट इम्पोर्टेंट है. मतलब एक योनि ही इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती सिर्फ. तो सारे पार्ट्स इम्पोर्टेंट हैं. पावर हर जगह में होनी चाहिए. फिर योनि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से वो जननी है. ओके, पर जननी को हम सिर्फ वहीं देखते हैं क्या? नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि वो दुनिया में आने का एक लौता मार्ग. ये कंफ्यूजन है. ओके. कंफ्यूजन तंत्र को लेके, अघोर विद्या को लेके, सारे जो ट्रेडिशंस हैं उसको एक साथ मिला के, क्योंकि ये पंचमकर में आता है सेक्सुअल इंटीमेसी और मैनिफेस्टेशन, इसीलिए इसको कंफ्यूज किया गया है उसके साथ. ओके. वरना इम्पोर्टेंस हर जगह की है. ठीक है. ये सोच आया लास्ट महीने जब हम लोग यहाँ पे आए. मैं हर महीने आती हूँ यहाँ पे. तो लास्ट महीने ऐसे ही लगा कि हम लोग एक डिस्कशन कर रहे थे कि यहाँ पे इतने लोग क्यों आते हैं. और सेम प्लेस में मैं 20 साल से आ रही हूँ और इतना ज़्यादा भीड़ था नहीं तब. तो आजकल इतना भीड़ क्यों है? तो नॉर्मल डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे हुआ, क्या लोग बोलते हैं, जो नॉर्मल कहीं सुनी बातें हैं. एक मिनट, लगा लीजिए, लगा लीजिए. इनको भी लगानी पड़ेगी ना दोस्त. लगा लो फटाफट. स्टार्ट. जो कह सुनी बातें हैं, तो हम जो कहते रहते हैं वो ब्रेन वॉश्ड हो जाता है कि हम और कुछ सुनना ही नहीं चाहते उसके बारे में. ठीक है. तो क्या होता है, फिक्सेटेड हो जाता है. एक ही बारे में हम लोग सुन रहे हैं, एक ही सब कुछ सुन रहे हैं. वो वहाँ से माइंड, क्योंकि थिंकिंग माइंड बहुत कम है आज के दिन में. 95% लोग ब्रेन वॉश्ड हैं ऑलरेडी एक बात को लेके. तो मुझे जो लगा यहाँ पे डेफिनेटली कामाख्या जो बोल रहे हैं ऑफकोर्स इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंस नहीं है मैंने ये नहीं बोला, पर मैंने बोला कामाख्या लेकिन बाद आपने में. देवी से ज्यादा इंपॉर्टेंस एक असुर को दी है. असुर तो है नहीं वो, क्योंकि वेरी क्लियरली जो प्रिजर्वर है और जो जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जिस भूमि को हम लोग माँ बोलते हैं, उनके संतान को तो मैं कभी असुर मान ही नहीं सकती. इन द कॉन्टेक्स्ट आज के दिन में जो असुर हम लोग वर्ड को जो मानते हैं वो असुर है नहीं. क्योंकि असुर अगर बोला जाता था तब जो बोला जाता था असुर मतलब जिनके पास सेलेस्टियल पावर्स हैं, उससे ज्यादा पावर्स. ये है ना माइक थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है. इस माइक को गलत लगाया हुआ है हमने थोड़ा सा. उन्होंने लगा दिया था. हाँ, इसको ऐसे लगा लीजिए मैम. ये अंदर जाना चाहिए ऐसे.
बस परफेक्ट है मैम। हाँ जी, क्या बोल रही थी, भूल ही गई। असुर जो बोला जाता है, जिनको हम असुर बोलते हैं या आसुरिक शक्ति बोलते हैं, वो पावरफुल शक्ति है, पर वो सेलेस्टियल है नहीं। उसके बाद से ये सतयुग की बात हो रही है अभी। तो नारका सतयुग में थे। सतयुग में उतना ज्यादा नेगेटिविटी था ही नहीं। ओके। वो तो युगों के बाद अभी हम लोग जब कलयुग में आए तब वो बढ़ गया है। तो उस वक्त सेलेस्टियल बीइंग्स में हुआ करता था, अंदर आते गए, थोड़ा सा पास में आते गए। अगर द्वापर में देखे, महाभारत में देखे तो रिलेटिव्स में है, अगर कलयुग में देखे तो हमारे अंदर है। तो वो क्लोज हो गया है। और जबकि हम बात कर रहे थे तब तो वैसा नेगेटिविटी था ही नहीं। वो एक पावरफुल किंग था जिसका जगह प्रगज्योतिष था, जो हम लोग करंट डे में गुवाहाटी बोल रहे हैं। तो वो प्रगज्योतिष भी मुझे लगता है वो छोटा सा लैंड तो था नहीं, क्योंकि तब डिविजन्स नहीं थे। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग नीलाचल बोलते हैं, हम उड़ीसा में चले जाए तो वहाँ पे भी पुरी में उसको भी नीलाचल बोला जाता है, जगन्नाथपुरी में। तो वो तो पूरा एक स्ट्रेच को फिर प्रगज्योतिष था, या पता ही नहीं, क्योंकि इंडिया को हम लोग बोलते हैं बहुत मैजिकल कंट्री है, मोर देन एनी अदर प्लेस। तो शायद पूरा का पूरा इंडिया प्रगज्योतिष था, अभी नहीं बता सकते ना वैसे। पर जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी था वो कामरूप था, जिनको उन्होंने बनाया कामरूप। कामरूप मतलब क्या है? जहाँ पे काम मतलब क्या, डिजायर, और रूप मतलब क्या, जहाँ पे काम को आप एक मटेरियल में ढांचोगे या उसको सही दिशा दे दी एंड मैनिफेस्टेड। ओके ओके। कमिंग टू मैनिफेस्टेशन इन मैटर। ओके। मतलब आप सोच रहे हो आपको सैंडविच खाना है, पर जब तक वो सैंडविच आपके हाथ में नहीं आता वो सैंडविच आप देख नहीं पाओगे। तो मैनिफेस्टेशन मतलब इन मैटर आपको मैनिफेस्टेशन करना होता है, राइट? इन मैटर वो आपके सामने होना चाहिए। तो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे वो मैनिफेस्टेशन का एक एनर्जी है जो कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी है। तो आपने कहा कि ये मैग्नेट प्लेस था, तभी यहाँ पर माँ की योनि भी प्रेशर, एक प्रेशर था, डिजायर का एक प्रेशर क्रिएट किया गया है। ओके। स्टोरी अकॉर्डिंग टू स्टोरी बात करते हैं अभी। जो नारकासुर जो लोग बोलते हैं, उनको कामाख्या देवी को शादी करनी थी, जबकि हम बात कर रहे हैं शादी का सिस्टम ही नहीं था तब। शादी तो इज अ वेरी रिसेंट थिंग। ठीक है। ह्यूमन एवोल्यूशन में, सिविलाइजेशन में, लॉ के हिसाब से शादी बहुत बाद की बात है। ठीक है। ये तो उतनी पुरानी बात है नहीं। You're right. जब कामाख्या की बात कर रहे हैं हम, वो तो सती के बाद है, जब उनके बॉडी पार्ट्स गिरे थे। हम ये जो नारका की बात कर रहे हैं, ये उससे पहले की बात कर रही है। एक सेकेंड, कॉस्मोलॉजिकल लेयर में भी ये सतयुग के बिगिनिंग में है, जब यूनिवर्स को क्रिएट किया जा रहा था, उस वक्त की बात है। ट्रांजिशंस हो रही थी, बीस्ट से हाफ बीस्ट ह्यूमन, वो एक ट्रांजिशन हो रहा था उस वक्त। तो तब तो शादी कुछ थी नहीं, तब इट वाज एक्विजिशन ऑफ पावर, शक्ति को एक्यूमुलेट करना। अकॉर्डिंग टू स्टोरी कामाख्या को नाचती हुई दिखी। रॉन्ग हिंदी, टेल मी व्हाट शुड आई से? एक मुद्रा कह सकते हो आप, या फिर मुद्रा नहीं, शी वाज डांसिंग, सो ही सॉ हर डांसिंग। डांसिंग बोल दो, नाचना मत बोलो, डांसिंग बोल दो। ओके, इंग्लिश में बोल दो। ही सॉ अ सेलेस्टियल बीइंग डांसिंग। ओके। लाल, कामाख्या में आप देखोगे एवरीथिंग इज रेड। ओके। रेड इज पावर। तो उनको लगा वाई शुडंट ही बी अट्रैक्टेड। यहीं पे प्रॉब्लम आई। असुर उन्हें बनाया गया इसलिए कि आदि शक्ति को जो कंट्रोल कर पाए, जो उनके अंदर चाह जगी कि उनको कंट्रोल करना है, बट वो नहीं था उस वक्त। वो कंट्रोल नहीं करना था, उनको वो एक्यूमुलेट करना था पावर। तो वो शादी नहीं थी, या अक्वायर करना नहीं था, या कंट्रोल करना नहीं था। तो अगर आपके पास आज के दिन में अगर कोई पीस ऑफ लैंड हो और वो आपके नाम से हो, आप नहीं चाहेंगे उसको पावरफुल बनाना? नॉर्मल सी बात है ये, अगर आज हम लोग सोचेंगे इस बारे में। तो यही हुआ था उस वक्त।
तो कामाख्या देवी तब थी नहीं जबकि बात हम कर रहे हैं। नाम कामाख्या बाद में आया। क्यों नाम आया, कामाख्या नाम क्यों दिया गया कामरूप से? कामाख्या मतलब जहाँ पे आपके डिजायर्स फुलफिल होते हैं, बाद की नाम है। तो कामाख्या जहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि योनिगिरी है, ऑफ कोर्स पावरफुल है, क्रिएटिव पॉइंट है, एक प्रेशर की क्रिएशन है यहाँ पे मैग्नेटिज्म का, तो उसका जो पावर है वी आर नॉट डिनाइंग दैट। पर हम लोग बोल रहे हैं कि पावर यहाँ पे पहले से था, इसीलिए योनि बाद में गिरी और उसी जगह में गिरी, इसी का इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। तभी आज बहुत सारी चीज़ें हैं लोगों की, बहुत सारी डिज़ायर, बहुत सारी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं यहाँ पे आके। ये हो जाती है, इसका एक कारण है, वो जो डिज़ायर उनमें था कि उनको कंट्रोल करना है या अचीव करना है या शक्ति को एक्यूमुलेट करना है, वो हो नहीं पाई क्योंकि वहाँ पे एक मैनिपुलेशन बोले या छल बोले, जो भी क्रिएट किया था, या तो आप लीला बोलें इसको, क्योंकि ये लीला ही है। क्योंकि अगर वो हो जाता तो कामाख्या की इम्पोर्टेंस नहीं रहती आज, तो इसको इम्पोर्टेंट बनाना ही था। तो तब जो हुआ था, उनको एक सीढ़ी बनानी थी एक ही रात में, और देवी ने उनको बोला कि अगर आप सीढ़ी बना लेते हो कुंड के साथ तो हम लोग एक हो सकते हैं। लास्ट मोमेंट में, एक ही रात में जब वो होना था, लास्ट तक जब पहुंच गए थे, जब एक ही सीढ़ी का स्टेप बाकी था, तब उन्होंने आर्टिफिशियली, जैसे कृष्ण ने क्रिएट किया था एक्लिप्स, महाभारत में है राइट, उन्होंने शाम को, आई थिंक ही टुक इट अर्लियर, हाँ, वो अपने चक्र से उन्होंने ढक दिया था ढक दिया था। सूर्य। यहाँ पे वही लीला थी कि पहले से एक क्या बोलते हैं, स्टेयर्स, सीढ़ी, नहीं दैट रूस्टर, छल, रूस्टर को क्या बोलते हैं, मुर्गा, मतलब कुछ क्रिएट करा हुआ था, मतलब मुर्गा, मुर्गा ही बोल दो हिंदी में, क्या दिक्कत है? तो ऑफ अ कॉक क्रोइंग इन द मॉर्निंग, जो हम लोग जो सुनते हैं, जो आवाज़ सुनते हैं मॉर्निंग को, उसको क्रिएट करके, तो उसको डिस्ट्रैक्ट हो गया था उस वक्त, तो मॉर्निंग हो गया, तो वो लास्ट स्टेप बन नहीं पाए, तो वहाँ पे मैनिफेस्टेशन का एंड हो गया था, पर ये मैनिपुलेटेड था। सो नारका ने उसको फॉलो किया, कंप्लीटली उस रूस्टर को फॉलो किया और उसको काटा और देखा वो माया था। तो वो हिल भी आज मौजूद है, कुकुरकट्टा पहाड़ बोलते हैं उसे, वो भी मौजूद है, Okay. सीढ़ी भी मौजूद है, वो भी मौजूद है। तो अगर आपका डिज़ायर से आप किसी को चाहते हो, वो अगर आपको मिल जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसका दी एंड हो जाता है वहाँ पे, मतलब उसका इम्पोर्टेंस बहुत ही कम हो जाता है। तो वो अगर वहाँ पे कंप्लीट हो जाती वो सीढ़ी, तो जो डिज़ायर फुलफिल हो जाता है वो डिसिपेट हो जाता है, क्या और जो बात है? डिज़ायर जो फुलफिल नहीं हो पाती है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। क्या बात है? अगर वो डिज़ायर फुलफिल हो जाती तो आज हम लोगों की डिज़ायर फुलफिल नहीं हो पाती, ये शक्ति इतनी प्रबल ना होती। नहीं होती। ये वो स्टेयर्स हैं जिसकी आप बात कर रहे हो जी, कि ये हॉरर है, ये हॉन्टेड है, हॉन्टेड तो है। ये हॉन्टेड है, और ये सीधा रास्ता जाता है कामाख्या मंदिर तक। कामाख्या मंदिर तक। कामाख्या मंदिर का जो पुराना रास्ता है, जो नारका ने वो जो स्टेप्स बनाया था, वो यही है। ओ, जिसकी आप स्टोरी बता रहे थे नारका वाली, वो ये है। ये है। ओके, और ये पूरा एक मंदिर बना हुआ है, यहीं पे हम चलते हैं, और क्योंकि ऊपर बहुत डिस्टरबेंस है, माँ कामाख्या का मंदिर है, तो अब यहीं पे चलते हैं। और बताइए कि क्या हुआ था यहाँ पे। एक ही रात में बनाया गया था हाँ, डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए, और वो इनकम्प्लीट रहेगा तब। इनकम्प्लीट रह गया था। आपके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ था? आपकी टीम, आज सुबह भी कुछ आपकी टीम से कुछ लोग गए थे यहाँ पे, जो ये कह रहे थे कि हम जैसे ही पहुँचे, अभी मैं सुन रहा था सब, तो आज भी उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें हुई हैं। तो कल जब हम लोग आए यहाँ पे, हाँ, तो विद एक्सपेक्टेशन स्टोरी बनाए, उनको बताया गया था पूरा, उस कनेक्ट हो पाए, क्योंकि दे आर वेरी कनेक्टेड नाउ, कि जो भी हुआ था, जो रिसर्च चल रहा है अभी, टाइम फ्रेम, टाइम लैप्स, वो सब, सो वी वर टॉकिंग अबाउट। हम यहाँ पे जब आए तो
हम लोग जब ऊपर चढ़ना शुरू किया तो बीच में फर्स्ट 200 स्टेप्स बहुत ही डिफिकल्ट 200 स्टेप्स थे। ओके। मतलब चढ़ने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। एक ने वहीं पे मना कर दिया, तो मुझे लगा वो जब पांडव जब ऊपर जा रहे थे स्वर्ग के रास्ते में, तो एक एक करके दे वर स्टॉपिंग, तो वैसा ही फील आया तब। आप यहाँ बैठिए, मैं यहाँ पे बैठता हूँ आराम से। हम लोग एकदम मोटिवेटेड थे कि नीचे से ऊपर जाना है। 1000 स्टेप्स है, तो एआई में गूगल में सब सर्च कर लिया पहले, क्या क्या हो सकता है बीच में, कितना टाइम लग सकता है। किसी ने बोला हेल्थ के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में। तो मेंटल सेट था कंप्लीट कि नीचे से ऊपर तक जाना है नो मैटर व्हाट। चप्पल कोल्हापुरी स्लिपरी, तो बाकी सब ठीक था। फर्स्ट 200 स्टेप्स हम लोग चढ़े, उसके बाद हाँफते रहे, बैठ गए। उसके बाद इधर उधर देखे, किसी को कुछ दिखा। कल आपके साथ जो एक स्टूडेंट बात कर रहे थे, हाँ। उनका जो एक्सपीरियंस था, हाँ। वहाँ पे एक गेट है। हाँ। गेट के वहाँ पे सडनली ही सॉ कोई स्माइल करती हुई जस्ट मूवमेंट, पास करके गई। जस्ट पास करके गए ऐसे साइड से। तो उन्होंने मेरे तरफ देखा और बोले कि डिड यू सी? मैंने बोला नहीं। तो और एक स्टूडेंट गेट के ऊपर चढ़ गई थी, बिकॉज आजकल हम लोग कहीं भी जाते हैं काम से ज़्यादा हम लोग सेल्फीज़ लेते हैं। तो वहाँ पे पहुँच गई वो गेट के ऊपर। सडनली आई फेल्ट स्पाइन चिलिंग थिंग, रोंगटे खड़े हो गए। एंड आई सेड वहाँ से निकल जाओ, उतर जाओ वहाँ से, खड़े मत हो। तो शी केम डाउन, हम लोग चढ़ते रहे। उसके बाद एक सेक्शन आया बीच में, कुछ लोग रुक गए, उन्होंने कुछ बातें कर रहे थे पीछे। सो 3 जन आगे चले गए, हम 3 जन बीच में थे, पीछे 4 जन थे अलग अलग और एक वीडियो कर रहे थे। तो उसमें से 2 लोग स्मोक कर रहे थे, तो और हम लोग उसके आगे थे, चल रहे थे। सडनली हमें लगा, एंड देयर वाज अ टाइम लैप्स, मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है उस वक्त। मतलब हम लोग एज इफ स्टेप्स में थे ही नहीं, कुछ ऐसा फील हुआ कि कहीं और थे। और जब हम लोग आगे गए, एक क्रॉस रोड जैसा आया, तो किसी एक ने पूछ लिया किसी से, कोई औरत निकल रही थी वहाँ से, तो वी आस्क्ड कि कितना टाइम लगेगा। उन्होंने बता दिया 1 और किलोमीटर है और बहुत चढ़ाई है आगे, तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने उनसे पूछा वो कौन थी, क्या बताया, तो उन्होंने बोला 1 किलोमीटर है आगे। हम लोग जब क्रॉस किए वो जगह, मुश्किल से हम लोगों ने 10 मिनट चले होंगे एग्जैक्टली, और हम लोग पहुंच गए। हम लोग ऊपर पहुंचे तो मंदिर के पीछे वाला जो डोर था, गेट था, वहाँ पहुंचे। जिस पंडित को हम लोग पहचानते हैं, विदाउट फ़ोन कॉल वो वहाँ पे पहुंच गया, तिलक लेके खड़ा था वहाँ पे। तो हम लोग ऊपर पहुंचे और उनके पास कुबेर का तिलक होता है, ब्लू कलर का, नॉट रेड कलर का, और उन्होंने हम सबको लगा दिया वहाँ पे। कल हम लोग जब मंदिर में गए, फ़ोन करके भी उनको ठीक टाइम पे हम लोग नहीं बुला पाए। और जब हम लोग सीढ़ी से चढ़े ऊपर, वो वहीं पे खड़े थे। ऑलमोस्ट फेल्ट कि हम लोग ऊपर पहुंच गए, वो विजय तिलक था। मतलब उनको पता ही नहीं था, और वो दरवाज़ा भी और वो गेट भी पीछे की तरफ था, उनको वहाँ पे होना ही नहीं था। उन्होंने ये भी बताया कि वो अंदर गर्भगृह में थे, वहाँ से वो काम जो पंडित वहाँ पे गर्भगृह में रहते हैं वो नहीं थे, उनके जगह पे वो बैठ गए। उनका काम वहाँ पे ख़त्म हुआ, उनको लगा वो चाय पीने जाए बाहर। उन्होंने ये बोला, उनको फील हुआ चाय पीने जाए, और बाहर आके चाय पी रहे थे। उन्होंने चाय ख़त्म की और हम लोग वहाँ पे पहुँचे। तो ये मिरेकल तो है ही। थोड़ा सा समय का वो ना होते हुए वहाँ से निकलना पड़ा, मच्छरों ने बुरा हाल कर दिया। तो मैं ये बता रहा हूँ, ये आपके साथ होता रहता है सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस और ये सब चीज़ें होती रहती हैं? बचपन से आज से नहीं, बचपन से होती है। जैसे कि कुछ दिख जाना, किस्सा बताना चाहोगे जो बहुत ज़्यादा मेजर हो? बचपन में हम लोग हमारे एंसेस्ट्रल हाउस में रहते थे। बहुत ही पुरानी एक बिल्डिंग थी तब के टाइम का, इन कोलकाता। तो वहाँ पे जो कॉरिडोर था, एक के बाद एक रूम्स हुआ करते थे वहाँ पे, लाइक दोज ओल्ड हाउसेस। तो एक के लिए एक एक रूम था।
मतलब फ्रॉम माय ग्रेट ग्रैंडफादर्स टाइम। ओके। तो वहाँ पे हम लोग जब भी रहने जाते थे तभी फील होता था देख रहे हैं कोई। 5 साल 4 साल की उम्र में डर जाती थी, लगता था कोई। स्टोरीज सुनते थे, उसके बाद ये सब देखते थे, तो वो कभी कभी मम्मी को बताया, वो बोलती थी हेलुसिनेशन है, ड्रीमिंग स्टेट में हो, ज़्यादा हॉरर मूवीज़ देख रहे हो या सीरियल देख रहे हो या किताबें देख रहे हो, फोटोज़ देख रहे हो, ये सब। पर बोलना बंद कर दिया उसके बाद। कुछ टाइम तक बंद भी था, पर इंटरेस्ट लगा रहा उसमें, पढ़ने लगी थोड़ी देर में। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, अंधेरे में एक रास्ता दिखाई दिया। आई वॉज अराउंड 16। ओके। चलने लगी उसी रास्ते में और एंड में एक लैडर दिखी, ठीक है। तो मैंने आई स्टार्टेड क्लाइंबिंग, चढ़ती रही लैडर में और ऊपर जाके देखा एक बड़ा सा चेहरा है, एक्सप्रेसिव आइज। आई वुडंट से ब्यूटीफुल चेहरा, बट बड़ा सा चेहरा। ओके। मैं देखती रही, वो चेहरा भी देख रहे थे, आपको ऐसे। देख रहे थे? हाँ। सडनली आई सॉ कुछ आया, एक ब्लेड जैसा, मतलब बड़ा सा तलवार, खड़गम टाइप का। अभी पता है वो खड़गम थी, काटा। वो जो सर था ना, वो मेरे हाथ पे आ गया, हाथ के ऊपर। गोल्डन हेड, बिग आईज विद ब्लड। आई वॉज होल्डिंग इट। 16 साल की थी तब। ये इंसिडेंट जाग गई, सपना था, पर सपना लगा ही नहीं। ऐसा लगा कि हो रहा था। हाथ भी गीले थे तब जब जागी, तो खून नहीं था पर गीला था। ये अभी भी नहीं भूली हूँ। वो जो एक्सपीरियंस था, किसी को बोल नहीं पाई उसके बाद। बहुत बाद में पता चला, छिन्नमस्ता। तो मैंने जब अपनी प्रैक्टिस शुरू की, मतलब आई वाज ड्रॉन, कुछ कहीं मिल जाए। और तब ना तो गूगल, ना कोई सर्च इंजन, कुछ भी नहीं था अभी जो है। लाइब्रेरीज, पुरानी किताबें, सेकेंड हैंड बुक स्टॉल्स, बूढ़े लोग जो मंदिर में बैठते थे। तो उसी से एक्सपीरियंस शुरू हुआ, इंटरेस्टिंग। पढ़ना शुरू किया। काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हुए ऐसे ही, और लगातार होते गए। बट ऐसा फील हुआ, तो जब भी कोई एक साधु थे जिनके साथ बातचीत होती थी, बहुत कुछ सिखाया, टेक्निकली बहुत कुछ सिखाया, और बोले कि दिस इज़ टू डू विद योर पास्ट लाइफ, मतलब लिंक है पास्ट लाइफ से। वरना छिन्नमस्ता देखना इजी नहीं है, क्योंकि तामसिक देवी है, उनका जो पूजा होता है डिफरेंट होता है। तो आप अगर छिन्नमस्ता की आइकनोग्राफी देखोगे तो नीचे कामदेव और रति है, रति ऊपर है, कामदेव नीचे है, और उनके ऊपर वो है, और जो डाकिनी योगिनी जो दोनों साइड में है, उनका जो ब्लड जा रहा है। सो सरेंडरेंस, एज वी आर टॉकिंग, सरेंडर टू सम एक्सटेंट, बिकॉज ईगो, योर हेड इज़ ईगो। मतलब मुझे वही लगा कि एट द एज ऑफ 16-17 अगर मैं ये देख रही हूँ, उसके बाद से लाइफ तो कुछ और ही थी। मतलब मैंने सोचा डिवाइन ब्लेसिंग, सब कुछ अच्छा होने वाला है। उसके बाद डिप, इट वाज अ डिप। अच्छा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद लाइफ बिकेम वेरी डिफ़िकल्ट। ना पढ़ाई में मन, ना कुछ और में मन। हमेशा आई वाज लुकिंग फॉर बुक्स जहाँ पे और कुछ मिले, और वो आज भी चलता आ रहा है। कुछ भी दिमाग में आए, कोई भी चीज़ विच इज़ लिटिल पैरानॉर्मल, मतलब उनके अंदर घुसती चली जाती हो बस। तो अभी जो सोचा था लाइफ में, तंत्र का मार्ग, तो वो कंप्लीट हो गया है, पा लिया है जो पाना था? मुझे तो नहीं लगता एक लाइफ में कभी हो सकता है, और ना कि 100 लाइफ में भी हो सकता है। अभी एक ही चीज़ है। लोग मुझे बोलते हैं इतना पढ़ाई क्यों करते हो? मेरे लिए ये पढ़ाई है। रिचुअल्स करते हैं हम लोग, थोड़ा इंटरनल, थोड़ा एक्सटर्नल,
बाकी जहाँ जहाँ जो जो रिचुअल्स फॉलो होते आए हैं सदियों से, वो कंप्लीट करना, आई फॉलो दैट, क्योंकि एक एक जगह का जो ज्योग्राफी है, वहाँ के जो भी रिचुअल्स होते हैं उनकी तरह से वो सही है। तो सही गलत कुछ भी नहीं है, जहाँ पे जैसा रिचुअल्स होता है वहाँ पे वैसा ही होना चाहिए, उनको हम छेड़ नहीं सकते, तो उसको वैसे ही वैसे चलने दिया जाना चाहिए। उसको वैसे ही चलने दिया जाना चाहिए। सो ऐसे आई थिंक इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग। रोज़ लगता है मुझे बिगिनिंग है। इस पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोग आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। क्या चाहते हैं कि कौन आए सीखने? आपने कहा कि मैं सिखाती भी हूँ तंत्र। तंत्र मेरे लिए कुछ और है, लोगों के लिए कुछ और है। मेरे लिए ये स्टडी है, खुद को स्टडी करना, खुद को जानना, खुद को ऊंचाई तक कैसे ले जाना है, उसका एक प्रोसेस होता है। लेकिन आपने बोला कि तंत्र से आप जल्दी से जल्दी वो चीज़ हासिल कर सकते फास्ट हो सकता है। जो आपको 20 साल लग जाए पैसा, वो आप 20 महीने बिजनेस? में। तंत्र बिजनेस नहीं है, हो नहीं पैसा सकता। और बिजनेस को ग्रो करा जा सकता है। एब्सोल्युटली, खुद को ग्रो करेंगे वो तो मतलब उसका तो रिजल्ट है वो। वो साथ में चलेंगे, बाइपोलर हैं, साथ में तो चलते रहेंगे हमारे। जब हम ग्रो करेंगे तो वो भी ग्रो करेंगे ही करेंगे। मुझे अभी जो लगता है, मुझे जब लोग बोलते हैं आप इतना काम क्यों करते, लाइक आई एम वर्किंग 24/7 ऑल द टाइम, या तो स्टडी या अदर ड्यूटीज़, कितने क्लाइंट्स है, उनका काम, उनका एनर्जी, मैं एनर्जी के साथ काम करती हूँ। सो आई फील शक्ति, एनर्जी, आई लुक इट देवी एज शक्ति, एज एनर्जी, एनर्जी फॉर्म। आप उसको किसी भी फॉर्म में देख लो, मैं उसको शक्ति मानती हूँ। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आग को आप कैसे यूज़ करो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। घर जला सकते हैं, हवन कर सकते हैं, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मुझे जो लगता है अभी, मुझे जो लगता है जब ये आंसर जब आता है कुछ दिमाग में, मुझे लगता है जब मैं यहाँ से निकलूँ, इस दुनिया से निकलूँ, वो वहाँ पे खड़े हों और बोलो आई एम प्राउड ऑफ यू दैट यू हैव डन वॉट यू वॉज सपोज टू डू व्हेन यू वेंट देयर। वी सेंट यू फॉर समथिंग, आपने वो कर दिखाया, फिर से वापस जाओ, फिर से वही काम करो, फिर से कुछ सीख के आओ, कंटिन्यूस चलता रहे। मुझे ये लगता है, एंड आई गेट टीयर्स इन माई आइज व्हेन आई टॉक अबाउट दिस, क्योंकि ये मेरे लिए पैशन है, ये मेरे लिए एक कुछ अलग ही पैशन है। लगता है कि जितना भी डीप जाऊँ, लगता है एक टीस्पून लेके मैं एक समुंदर में खड़ी हूँ, ऐसा लगता है। लोगों को आंसर मिला नहीं है इस बात का कि कौन लोग आपसे संपर्क करें। जो खुद के लाइफ में सीरियस हो, जो शॉर्टकट नहीं ढूंढ रहे हो, जो एक्सेप्शनली टॉप के 2% में जाना चाहते हो खुदाई करके, लाइक स्कल्पचर, व्हेन यू गेट अ स्कल्पचर, जब आप रेडी करते हो एक पत्थर से जो ढांच के, वो दर्द होता है, उसमें बहुत दर्द होता है। वो एक्सरसाइजिंग हो, आपने बोला आप वेट लिफ्टिंग करते हो, तो वेट लिफ्टिंग से तो एक दिन में मसल दिखते नहीं है, वो यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट, राइट, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं। दर्द होता है पर आप करते रहते हो, अच्छा भी लगता है उसके बाद। वो दर्द होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए उसके बाद। बहुत ही मज़ा है आपसे बात करके और बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा और एक अच्छा पॉडकास्ट, मैंने अच्छी बातचीत आपके साथ करी इस पॉडकास्ट में, उसके लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको। थैंक यू सो मच। आई होप ये पॉडकास्ट इतना ही प्यारा आपको भी लगा हो जितने प्यार से हमने इसको बनाया है। मैम की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर जाके इनसे कनेक्ट करें। इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट क्या था हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके अभी के अभी। प्यार या गाली, जो भी अंदर है सब बाहर निकालें, बहाएं कमेंट सेक्शन में, अपने विचार रखें। क्या नेक्स्ट टाइम मैम के साथ देखना चाहते हैं? बहुत सारे टॉपिक्स पे अभी हम बात कर रहे थे, वो भी टॉपिक्स आप देखना चाहते हैं, तंत्र के डीप और बातें सुनना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। मिलता हूँ आपसे किसी और पॉडकास्ट पर, और हर एक उस बंदे तक ज़रूर ये पॉडकास्ट शेयर कर दे। मतलब क्या क्या शेयर करते हो आप? कुछ अच्छी चीज़ शेयर करो। मिलता हूँ आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।